नमस्कार। आइए हम कुछ और वर्ड्स लेते हैं। हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रहे हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल का एक ही रूप होता है। ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे डियर है, शीप है, फिश है। अब डियर एक है तो भी डियर, एक से अधिक है तो भी डियर। डियर्स नहीं होता, शीप का शीप्स नहीं होता, फिश का फिशेस नहीं होता। हाँ, फिश का फिशेस होता है, तब सेंस दूसरा होता है। सेंस क्या होता है? देयर आर मेनी फिश, सही है। देयर इज अ फिश, सही है। लेकिन अगर देयर आर मेनी फिशेस तो इट मीन्स दैट कि जहां वो फिशेस हैं उसमें वैरायटी ऑफ फिशेस हैं, यानी कि फिशेस की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, एक वैरायटी तो होती नहीं। तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि उसमें बहुत प्रकार की मछलियां हैं, अलग अलग जाति की मछलियां हैं उसमें, ठीक है, तब फिशेस होता है, अदरवाइज नहीं होता। सैल्मन ये भी एक काइंड ऑफ फिश है, मछली का एक प्रकार है। ये सैल्मन नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, जरूरत के हिसाब से वर्ब लग जाएंगे सिंगुलर या प्लूरल। कॉड भी एक प्रकार का एडिबल फिश होता है। ट्राउट भी एक फिश है। योग बैलों की जोड़ी के लिए स्पेशली प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, एक ये दो बैलों की जोड़ी के ऊपर लकड़ी का एक हार्नेस रखा जाता है, इसके लिए एक और वर्ड होता है हार्नेस, उसको भी जो है योग कहा जाता है। हमारी भाषा में जो है इसको जुआ कहते हैं, ठीक है। ब्रेस इसके दो तीन सेंस हैं। अगर ब्रेस को सिंगुलर या प्लूरल बराबर के सेंस में यूज करते हैं तो ब्रेस का मतलब होता है ब्रेस ऑफ बर्ड्स के लिए प्रयोग होता है, यानी कि एक ही प्रकार की दो चिड़ियों यानी कि दो बर्ड की जो है जोड़ी हो, उसे ब्रेस कहते हैं। इसे ब्रेस ऑफ 9 बर्ड्स या ऐसे कुछ करके बोल देते हैं। तो वहां जो है ब्रेस एक ही प्रकार की दो अगर चिड़िया है, ऐसा कह सकते हो पेयर ऑफ बर्ड्स के लिए होता है ये ब्रेस, ठीक। और एक ब्रेसेस होता है जब कोई पैंट्स या शर्ट्स ट्राउजर्स पहनते हैं कुछ लोग, तो उसमें पट्टियां लगी होती हैं, वो शोल्डर से फैशन करते हैं, बांधते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, स्पेशली बच्चों के लिए होता है वो, उसको हम कहते हैं कि ब्रेसेस। और एक ब्रेसेस होता है कि जो टीथ को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है, वो भी ब्रेसेस होता है, वहां ब्रेसेस होता है। बट ये ब्रेस जो है पेयर ऑफ बर्ड्स के लिए प्रयोग किया जाता है और ब्रेस ऑफ बर्ड्स बोला जाएगा वहां। डजन इसको अंडरलाइन करते हैं, स्कोर को अंडरलाइन करते हैं, सर्कल करते हैं, और 100 को और 1000 को। देखिए, डजन, स्कोर और 100, 1000 इन सब का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप ऑफ वाले स्ट्रक्चर में यूज करेंगे, ऑफ स्ट्रक्चर में, तो वहां पर जो है डजन का डजन्स, 100 का हंड्रेड्स और 1000 का थाउजेंड्स हो जाता है, ठीक है। जैसे डजन्स ऑफ मैंगोज, डजन्स ऑफ एप्पल्स, यानी कि दर्जनों सेब, डजन्स ऑफ मार्कर्स, डजन्स ऑफ पेन्स, ठीक है। ऐसे 100 का भी हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स, कोई भी चीज हो सकती है वस्तु, ठीक है, पेन्स, पेंसिल्स, कुछ भी। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। जब ऑफ स्ट्रक्चर आएगी 1000, 100 और डजन, इनके बाद ऑफ हो, ओ एफ ऑफ, इसके बाद कोई नाउन दिया हो, ठीक है, तो वहां पर आप प्लूरल डजन्स कर सकते हैं, हंड्रेड्स कर सकते हैं, थाउजेंड्स कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे 1 हो तो भी 100, 200 रुपी, है ना, 200 रुपीज, 300 रुपी, यानी कि हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 ही होगा, ठीक। स्कोर की बात करते हैं। स्कोर का सेंस 20 के सेंस में होता है, नहीं हमने लिख दिया 20, ठीक है। सिर्फ 2 स्कोर मीन्स 40, 4 स्कोर मीन्स 80। अभी किसी को कहा गया कि 4 स्कोर क्रॉस कर गया वो एज में, इट मीन दैट कि 80 साल का हो गया वो, ठीक है। ऐसे सेंस में जो है स्कोर जो है 20 होता है, मतलब 20 होता है और स्कोर सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। लेकिन अगर स्कोर का मतलब हम पॉइंट्स में रखें, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो युवराज सिंह ने इतना स्कोर किया, कितना किया, विराट ने इतना स्कोर किया, तो वहां स्कोर्स रन के सेंस में ऐसा हो जाएगा, वहां स्कोर्स होगा, ठीक है। या कोई गेम हो रहा है उसमें पॉइंट्स की बात हो रही है, तो स्कोर को हम स्कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। 100 वेट, पाइस, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ग्रॉस, ये सब
सेम सिमिलर या मतलब हमेशा क्या होता है कि सेम होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। 100 वेट भी एक मेजरिंग यूनिट है कह लो आप, ठीक है। आई थिंक 50.5 या कुछ केजी का होता है, कहीं पढ़ा इसको। पाइस क्या होता है? पाइस चाहे 1 पाइस है तो भी पाइस, 2 पाइस है तो पाइसेस नहीं होगा, 2 पाइस, 3 पाइस, 4 पाइस, ठीक है। पाइस होता क्या है? पाइस आना सुना होगा आपने, आप लोगों ने कभी। आना मीन्स दैट कि 100 रुपी, 1 रुपी होता है, 1 रुपी में 16 आने होते हैं, 16 आने। फिर 1 आना जो होता है ना, उसका आने का 1/4 होता है पाइस, आने का भी 1/4 होता है। 1/4 आना बराबर 1 पाइस होता है, ठीक है। हालांकि अब ये यूज में नहीं रह गया, तो बस इतना जाने कि अगर 1 है, 2 है, 3 है तब पाइस ही होगा, पाइसेस नहीं होगा। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के साथ एच भी हो सकता है, आर भी हो सकता है ना, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ऐसे स्पेस क्राफ्ट है, ऐसे ग्रॉस है, सिंगुलर प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग लग जाएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक। फिर सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है उनका, जैसे सीजर्स, कैंची। अब जितने इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कैंची है तो उसमें 2 फलक होता है। ऐसे स्पेक्टिकल्स जो हम लोग चश्मे पहनते हैं तो उसमें एक नहीं 2 ग्लासेस के लो लगे होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। हाँ, स्पेक्टिकल का सिंगुलर फॉर्म में होता है यूज, तो उसका सेंस दूसरा होता है, अभी बात करेंगे। बिलोज, बिलोज को भी हम सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। शेकल्स को भी प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। शेकल्स क्या होता है? जो फेटर्स होता है, बेड़ी यानी कि पाँव में बांधी जाती है जो, ठीक है, स्पेशली किसी क्रिमिनल्स के, तो वो शेकल्स हो या फेटर्स हो, दोनों लगभग एक ही चीज होती है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में। टंग्स जो होता है, ये टंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम अपनी भाषा में चिमटा कहते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 फलक होती है, कोई चीज होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं टंग्स का, ये भी प्लूरल फॉर्म में होता है। ऐसे ये आपका पिंसर्स है, ये पिंसर्स आपका कभी आपने वो कारपेंटर को यूज करते हुए देखा होगा, जब वो नेल्स को ठोकता है कील को, तो कई बार वो मुड़ जाती है, मुड़ गई तो उसको निकालना पड़ता है, तो उसको निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें कुछ फंसाने टाइप वाला होता है, उसको खींच लेते हैं, ठीक है, लगा के, तो वो पिंसर्स होता है। फेटर्स की बात हो चुकी है, ये रिपीटेड लिख गया है। सीयर्स भी एक बड़ी कैंची होती है जो गार्डनर्स यानी कि जो माली होता है यूज करता है, फूल या फ्लावर्स के कुछ टहनियाँ होती है छोटी छोटी, उनको काटता है, ठीक है। स्नफर्स भी कैंची की तरह ही होता है, छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पेशली ये कैंडल्स वगैरह जब जलती है तो उनकी जो विक होती है, WIC की विक यानी कि जो बत्ती होती है, उसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्नफर्स होता है, ठीक है। ऐसे हम ट्राउजर्स की बात कर लें, अभी हमारे जो है कपड़ों में आते हैं ट्राउजर्स, ब्रीचेस, ये सब 2 फलक होते हैं ना, 2 पाँव होते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं ना। ऐसे ब्रीचेस भी एक प्रकार का शॉर्ट्स है, निकर टाइप का। जीन्स 2 होते हैं। टाइट्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी एक क्लॉथ्स है, स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है, जो बहुत ही हल्का होता है और स्किन टाइट होता है, कमर के नीचे पैर में पूरा पहना जाता है, बहुत ही टाइट होता है। शॉर्ट्स वो भी निकर होता है, जानते ही हैं। पैजामाज, इन सब में 2 पार्ट होते हैं, इसलिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। शॉक्स भी, मोजे आपके, और ये कहाँ गया, ड्रावर्स भी जो है आपका, ड्रावर्स तो एक तो दराज होती है, लेकिन यहाँ ड्रावर्स का मतलब एक क्लॉथ्स है, अंडरगारमेंट्स है, जांघिया कह सकते हो, अंडरगारमेंट्स है, ये भी जो है चूंकि 2 पार्ट्स होते हैं इसलिए इसको प्लूरल में। पैंट्स भी वही है, ट्रैपिंग्स भी वही है। ट्रैपिंग्स एक्चुअली क्या होता है? साजो सामान, स्पेशली कुछ VIP के कुछ सामान होते हैं, बिलोंगिंग्स उनके कुछ ट्रैपिंग्स में एक सामान नहीं बल्कि कई सामान होता है, ठीक है, यूज का सामान होता है, पोजेशन में जो रखते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ट्रैपिंग्स होता है। एक नहीं, उसमें कई सामान को मिक्स करके प्रयोग करते हैं। और फिर कुछ बॉडी पार्ट्स हैं आपके, जैसे बाउवेल्स है, जो कि इंटेस्टाइन होती है, ऐसा पार्ट वो लॉन्ग ट्यूब होती है जहां से जो है वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी आउट होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन बड़ी आंख कह सकते हो पीछे की बात। इंट्रेंस भी वही लगभग होता है,
ऐसे इंटेस्टाइन्स, ये तीनों जो है ये सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तीनों। एनल्स ऐतिहासिक घटनाक्रम का विवरण होता है ये, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में ये भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे ड्रैक्स होता है, ड्रैक्स तलछट होता है, ऐसे चाय पी के छोड़ दिया, नीचे जो बच गया लास्ट ड्रॉप्स, ठीक है, वो आपका ड्रैक्स होता है। नप्सियल्स जो बेडिंग के सामान होते हैं जो, है ना, यानी कि थिंग्स स्पेशली यूज फॉर यूज इन वेडिंग्स या सेरेमनी में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये आपका ऑब्सिक्यूज जो होता है ये फ्यूनरल राइट्स होते हैं, ठीक है। फ्यूनरल राइट्स यानी कि जब कह लो आप मैयत की रीत रिवाज है ये, ठीक है, तो फ्यूनरल राइट्स में उसके लिए जो है ऑब्सिक्यूज का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स हमेशा प्लूरल में होता है, मैनी मैनी थैंक्स हम बोलते हैं हम लोग, मच थैंक्स नहीं बोलते, हमेशा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। और टाइडिंग्स, डाउन्स, अब जैसे टाइडिंग्स की बात कर रहे हैं तो टाइडिंग्स एक्चुअली न्यूज होती है, वो क्या होती है, न्यूज होती है। जैसे न्यूज होती है ना, कोई समाचार आते हैं, तो ये हमेशा टाइडिंग्स प्लूरल में ही लिखा जा रहा है, ठीक है। जैसे न्यूज प्लूरल में लिखते हैं, वो हालांकि वर्ब अलग लेगी, वो अलग बात है, ठीक है। फिर डाउन्स क्या होता है, डाउन्स जो लो हिल्स होती हैं, स्पेशली जो ग्रास में, ठीक है, डाउन हिल्स, ये जो नीची पहाड़ियां होती हैं उनको डाउन्स कहा जाता है, ठीक है, लो हिल्स। बेस मजदूरी होती है, ठीक है, बेस जो है जैसे वेजेस ऑफ विमेन, वेजेस ऑफ विमेन आर ऑलवेज लोअर देन मेंस, तो यानी कि आदमियों की मजदूरी से कम जो है हमेशा स्त्रियों की मजदूरी होती है, औरतों की। तो ये वेजेस वर्ड जो है हमेशा प्लूरल में आ रहा है और इसका सेंस मजदूरी होगा, ठीक है, आर ले रहा है ये। फिर स्पाइसेस होता है, अब स्पाइसेस पैटर्नेज होता है, स्पेशली कोई सपोर्ट किसी को, हाँ, प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। स्पाइसेस, जैसे द स्पाइसेस लुक प्रेटी गुड फॉर हर, उसके लिए जो है स्पाइसेस यानी कि जो पैटर्नेज है, उसका जो सपोर्ट है किसी का वो बढ़िया है, हाँ, तो इसका मतलब कि उसके लिए पैटर्नेज बढ़िया दे रहा है। इट मीन एंड सी विल बिकम एन ऑफिसर, है ना, कोई ऑफिसर बनेगी तो किसी को पैटर्नेज दिया गया स्पेशल, तो इसका मतलब कि स्पाइसेस क्या होगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। अब ये एनवायरमेंट्स है, ये एनवायरनमेंट की तरह दिख रहा है कुछ ना, इसका मतलब इसका सेंस होता है सराउंडिंग्स, एस लगा हुआ है, प्लूरल में आया है। सराउंडिंग्स मीन्स दैट कि किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ जो चीजें होती हैं, आसपास की जो चीजें हैं, थिंग्स सराउंडिंग में जो होती है, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट्स कहेंगे। क्रेडेंशियल्स क्या होता है, क्रेडेंशियल्स के दो सेंस होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की जो क्वालिटीज होगी, ठीक है, कुछ क्वालिटीज, कुछ उसके एक्सपीरियंसेस जो उसको बड़ी अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, ठीक। और एक क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है क्रेडेंशियल्स ऑफ समवन मीन दैट उसके दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, उसकी डिग्रीज, है ना, जो उस व्यक्ति को प्रमाणित करते हैं, सत्यापित करते हैं कि हाँ वो व्यक्ति इस चीज के लिए क्वालिफाइड है, यानी कि क्वालिफिकेशंस ऑफ ए पर्सन, क्वालिफिकेशंस, है ना, क्रेडेंशियल्स में आता है, ठीक। फिर असेट्स आपकी पूंजी होती है, असेट्स पूंजी या किसी भी व्यक्ति से संबंधित बिलोंगिंग्स जो है, सामान जो है, ठीक है, माल कह लो, पूंजी कह लो, हाँ। फिर चैटल्स भी वही चीज होती है, किसी भी व्यक्ति से संबंधित पर्सनल पजेशंस होते हैं, यानी पजेशंस यानी कि कुछ चीजें, पजेशंस नाउन की तरह प्रयोग किया गया प्लूरल में, पजेशंस यानी कि उससे संबंधित चीजें, वस्तुएं, चैटल्स होता है, वही चीज असेट्स भी लगभग होती है। प्रोसीड्स क्या होता है, वैसे प्रोसीड ऐसे हटाते हैं वो दूसरे सेंस में होता है, प्रोसीड वर्ब की तरह भी होता है, आगे बढ़ना, ठीक है, लेकिन प्रोसीड्स नाउन की तरह प्रयोग हुआ, इसका मतलब कि आपने कोई बिजनेस किया, कोई सेल की, बिक्री की, उसमें जो आपको अमाउंट इकट्ठा मिला, आपको जो बेनिफिट मिला, वो प्रोसीड्स कहलाया, है ना, द प्रोसीड्स ऑफ ए सेल, यानी कि बिक्री से जो आपको धन इकट्ठा मिला, अमाउंट मिला, वो प्रोसीड्स कहलाता है। अब ऐसे अक्सर जो है ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एशेस जो होता है प्लूरल में होता है, एशेस और ऐश दोनों राख होता है, बट एशेस स्पेशली कोई डेड बॉडी है, उसको बर्न किया गया, बर्न करने पर जो बचता है, ठीक है, वो एशेस होता है। इसे कहते हैं एशेस ऑफ नेहरू जी, द एशेस ऑफ नेहरू जी वर स्कैटर्ड, है ना, इनटू
टू द गंगा, ठीक है। तो वहाँ वर यूज किया गया, प्लूरल फॉर्म, ठीक है, ऐसे के साथ। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पार्ट जो है अपने यहाँ सिलेबस में प्रिस्क्राइब है शायद 10th में, तो वहाँ एशेस के साथ में जो है वर का प्रयोग किया गया है। फिर बिलोंगिंग्स, किसी से व्यक्ति से संबंधित जो पोजेशंस होते हैं, सामान होते हैं, हाँ, थिंग्स होती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि बिलोंगिंग्स में या चैटल्स में या असेट्स में स्पेशली लैंड और बिल्डिंग वगैरह नहीं आती है, और सामान आते हैं, ठीक है। और भी और जो प्रॉपर्टी होगी वो आएगा, लैंड नहीं आता है उसमें, और बिल्डिंग नहीं आती है। सेविंग्स क्या होता है? जो हमारी अर्निंग्स होती हैं उसमें से जो लेफ्ट होता है, बचता है, हम खर्चा नहीं करते, अनस्पेंट अर्निंग्स कह सकते हो, यानी कि जो बचा हुआ हमारा बची कमाई है, यानी कि जितना हम कमाते हैं उसका जो बचता है, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स। वो सेविंग्स प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं हम उसको, ठीक है। फिर लॉन्गिंग्स एक वर्ड है इसमें, लॉन्गिंग्स शायद आपको उसमें दिख ना रहा हो, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, लॉन्गिंग्स इधर लिख दे रहे हैं। लॉन्गिंग्स लालसा होती है, चाह होती है। एक वर्ड इसके लिए आपने इससे संबंधित वर्ब फॉर्म आता है लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर समथिंग मींस किसी चीज को चाहना, ठीक है। लॉन्ग फॉर, एक लॉन्ग तो लंबा होता है, वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन लॉन्ग वर्ब भी होता है, उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है। लॉन्ग फॉर समथिंग मींस किसी चीज को बहुत बेसब्री से चाहना, और स्पेशली वो चीज जो मिलने की संभावना बिल्कुल कम हो या ना हो, उसको लॉन्ग फॉर कहते हैं। ऐसी लॉन्गिंग्स ही होती है। लॉन्गिंग्स वो चीज होती है, वो लालसा जो लगभग उम्मीद है कि वो फुलफिल नहीं होगी, मिलेगी नहीं, वो लॉन्गिंग्स होती है। तो ऐसी इच्छाएं लॉन्गिंग्स में आता है ये, ठीक है। ये भी प्लूरल में प्रयोग होता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हम प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग करते हैं। अभी कुछ और वर्ड्स हैं, उनको हम देखते हैं। अब हम अगले वीडियो में कुछ और वर्ड्स देखेंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अच्छा नहीं रहेगा पढ़ने में। तो छोटे छोटे स्पेल्स में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इनको आप जो है मेमोराइज करिए, लर्न करिए, और इनसे आप सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करिए। सेंटेंसेस बनाएंगे तो एरर्स होने की चांसेस कम रहेंगे एग्जाम में, अगर इसे पूछा जाता है तो, ठीक है। बाकी इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फिर जो है डील करेंगे। तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।